तो चलिए गाइस, मैं आ गई हूँ कम बैक का पार्ट 5 लेके। तो जहाँ तक हम लोगों ने सुना था उसके आगे विभूषण कहता है अब मैं आ गया हूँ, अब उनको चिंता नहीं करना पड़ेगा। वो लड़की वो नेबर कहती है पर बेटा तुम्हारी ग्रैनी बहन तो। तभी विभूषण को एक आवाज़ आती है, कोई इस घर का दरवाज़ा खोल रहा है। तब विभूषण जब पीछे देखता है उसी घर के मेन डोर जहाँ पर वो खड़ा हुआ था कुछ देर पहले, उसी जगह से कोई एक दूसरा पर्सन कोई एंटर हो रहा है। उसको आती है गुस्सा। विभूषण कहता है ए कौन हो तुम घर के अंदर कैसे घुस रहे हो? हिम्मत तो देखो, कौन हो तुम? हाँ चोर चोर। और तभी वो आदमी कहता है ए क्या बोल रहा है ये लड़का, ये मेरा घर है, तुम मेरे प्रॉपर्टी में खड़े हुए हो। विभूषण फिर आइस रेस करके कहता है क्या तुम्हारा प्रॉपर्टी? ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरी ग्रैनी बहन का घर है। तुम कह रहे हो ये तुम्हारा? तो निकलो यहाँ से, मैं अभी नहीं तो। देखिए आंटी ये कौन है, क्या बोल रहा है? तभी वो नेबर की तरफ देख के कह रहा था। वो नेबर वो फिजिट कर रही थी, वो अपने जुबान तक नहीं ला पा रही थी। वो विभूषण की तरफ देखकर कहती है बेटा वो। तभी विभूषण कहते क्या आंटी अब बताइए ना इसको, ये कौन है, आप क्या जानती है इनको? तभी वो औरत कहती हाँ मैं जानती हूँ इन्हें। तभी वो आदमी कहता है अरे बचाओ इस बच्चे को कि यहाँ से निकल जाने, पता नहीं कहाँ से आया है। तभी विभूषण को अप टू डाउन देख रहा था वो आदमी, और फिर वो घर के अंदर चला गया। विभूषण शॉक्ड हो गया, इसके पास रूम की कैसे आई? घर की चाबी घर की चाबी कैसे आई इसके पास? और वो औरत की तरफ देख रहा था, कह रहा था आंटी ये कौन है? ये ग्रैनी वैन, इन्होंने क्या मेरी जगह किसी और को रख लिया, अपना पोता बना लिया? हाय मैं कहाँ जाऊँगा? रुकिए मेरी ग्रैनी वैन को आने दीजिए, फिर मैं उनकी अच्छे से उनको डांट लगाऊंगा और बोलूँगा कि तूने इतने जल्दी अपना पोता बदल लिया, ऐसे मैंने सोचा नहीं था ग्रैनी वैन ऐसे करेगी। तभी वो औरत कहती है बेटा तुम्हारी ग्रैनी वैन, और वो अपना बात अपनी ज़ुबान में नहीं ला पा रही थी। वो डर रही थी क्या बोले बच्चे को, इस बच्चे को क्या बोले कि उसकी ग्रैनी वैन नहीं रही, उसकी ग्रैनी वैन मर चुकी है। जो बच्चों को उसके बच्चे को एक टाइम भी नहीं छोड़ती थी, वो कैसे उसके बच्चे को छोड़ देगी? वो कैसे किसी और को अपना बच्चा बना लेगी? उसकी ग्रैनी नहीं रही, कैसे बता दे? और विभूषण को तो उस औरत ने बड़े होते हुए देखा था, नेबर थी, और उसको दुख लग रहा था। इतने सालों बाद विभूषण आया है और इस टाइम में आया है जिस टाइम उसकी ग्रैनी वैन नहीं रही और बच्चे को पता ही नहीं है। वो औरत विभूषण के चेहरे पे देखी जा रही थी, चेहरे को देखी जा रही थी एकटक। विभूषण कह रहा था क्या बोलूं, पता नहीं एक आदमी कौन है, खोलो दरवाज़ा। और वो खिड़की जो था बैकयार्ड का, उस खिड़की पे बार बार ठक 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 लगाया जाता। तो वो आदमी अंदर से चिल्ला रहा था मत करो, पुलिस को बुलवा लूँगा, निकाला दूंगा तुमको यहाँ से। क्या कहाँ से आ गया ये लड़का, पता नहीं कहाँ से आ जाते ये लोग। तभी वो औरत विभूषण की तरफ देख के कहती बेटा, वो विभूषण के कंधे पे हाथ रखती है। वो दूसरी साइड थी, वो उसका एक फेंस लगा हुआ था, तो उस फेंस के उस पार से वो विभूषण का शोल्डर पे हाथ लगती है और कहती है बेटा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, प्लीज़ तुम मेरे घर आओ। जब तक तुम तो अंदर नहीं जा पाओगे ना, तुम मेरे घर आओ। विभूषण उसकी तरफ देखकर कहता है आंटी पर ये आदमी कौन, पता नहीं। तभी वो औरत कहती है मैं बताती हूँ, तुम मेरे घर तो आओ। तभी विभूषण उसकी तरफ देखते हुए कहता है ठीक है। और फिर वो वहाँ से उस घर के साइड से निकल जाता है और उसके नेबर के घर के सामने आ जाता है। उसकी नेबर दरवाज़ा खोलती है, विभूषण को अंदर घुसने के लिए कहती है। वो औरत भी थोड़ी ओल्ड थी, वो विभूषण को घुसते ही विभूषण को हक कर लेती। विभूषण शौक था। विभूषण कहता है अरे आंटी आपको क्या हुआ आपको क्या हुआ है, क्या सब कुछ ठीक है? तभी वो औरत कहती है बेटा तो तुम अंदर आओ। और फिर विभूषण जब अंदर आता है वो दरवाज़ा लॉक करती है, विभूषण को सोफे पे बैठाती है, उसको बहुत सारा खाना देती है। और फिर विभूषण के हाथ के ऊपर हाथ रखती है और कहती है बेटा मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ प्लीज़ अपसेट मत होना, मैं हूँ तुम्हारे इधर, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे लिए। बस पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे, पर वो घर। तभी विभूषण कहता है हाँ आंटी मैं सुन रहा हूँ। विभूषण ने जूस का ग्लास हाथ में उठाया था, वो पी रहा था और कह रहा था बताइए। विभूषण नॉर्मल था, विभूषण सुनना चाहता था क्या हुआ है ये घर में, वो आदमी कौन था, क्यों घुस रहा है वो घर पे। वो आंटी बोलती है वो घर उसने ख़रीद लिया है। विभूषण के गले में पानी अटकी थी, वो जूस अटक गया था पता नहीं कैसे, और वो खांसने लग गया था। वो औरत विभूषण की पीठ पे हाथ मिलाती है और कहती है क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ? तभी विभूषण कहता है क्या ग्रैनी वैन कैसे उसने घर बेच दिया, क्या पता नहीं वो क्या पगला गई है क्या उम्र में। तभी वो लड़की कहती तुम्हारी ग्रैनी वैन असली में तुम नहीं थे ना, और फिर तुम्हारी ग्रैनी वैन का तबीयत ख़राब था। वो औरत
जब कहती है विभूषण वरीडली कहता है हाँ मैंने एक बार कुछ मेडिसिन भी लाया ग्रैनी वैन के लिए, वो कहाँ है और मुझे उनको देना भी तो था। रुकिए मुझे लगता है मुझे बाहर ही वेट करना चाहिए, ग्रैनी वैन आ जाएगी आंटी, मैं चलता हूँ और मुझे उनसे बात भी करना है इस मैटर में। तभी वो औरत हाथ पकड़ लेती, विभूषण उठ गया था, वो विभूषण का हाथ पकड़ती है, विभूषण उसकी तरफ घूम के देखता और कहता है आंट। तभी वह औरत कहती है तो तुम्हारी ग्रैनी वैन मर चुकी है। पिन ड्रॉप साइलेंस। विभूषण चुप था, उसके हाथ में कुछ नहीं था, बस विभूषण उठ गया था। और जब विभूषण ये बात सुनी वो चुप हो गया, किसी ने कोई आवाज़ नहीं की। वो औरत का बस ब्रीथिंग, गहरी गहरी सांसें, बस वही फील हो रहा था वो पिन ड्रॉप साइलेंस में। विभूषण अचानक से उस लेडी ने फील किया विभूषण का हाथ कँपा रहा था। विभूषण ने उसके हाथ को फिस्ट बनाया। विभूषण को इतना गुस्सा आ रही थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। विभूषण अपनी आंखें बंद करता है और सांस लेता कहता है मैंने नहीं तब वो नील डाउन हो गया था। उसने अपना हाथ जोर से ज़मीन में मारा, ज़ोर से, इतना ज़ोर से कि उस ज़मीन से आवाज़ आई। उस नीचे फर्नीचर जो बना हुआ था उस जगह से आवाज़ आई ज़ोर से, फ्लोर से। वो औरत पूरा शेक हो गई थी विभूषण को उस हरकत देख के और कहती बेटा क्या कर रहे तुम चोट पहुंचा रहे हो अपने आप को। विभूषण अपने हाथ पे मुट्ठी बना के बार बार नीचे मार रहा था, बार बार नीचे मार पंच कर रहा था। उसका गलती है। ग्रैनी वैन नहीं ग्रैनी वैन को क्या हो सकता है, वही तो है, एक वही है ग्रैनी वैन, वही तो उसकी ज़िंदगी में है, और कौन है वो लेडी। विभूषण को पीछे सब कर लेती, कहती बेटा अपने आप को संभालो बेटा, कि क्या तुम ठीक हो, अपने आप को संभालो बेटा, कुछ नहीं हुआ, हम लोग हैं ना, कुछ नहीं हुआ। तो ग्रैनी वैन वो तुम्हारे लिए वेट कर रही थी पर तुम नहीं आए। मुझे माफ़ कर दो, अगर मुझे भी पता होता मेरा भी तो उम्र हुआ है, अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर तुम्हारी ग्रैनी वैन का संभालती और उनको अच्छे से अच्छा डॉक्टर दिखाती, पर पता नहीं तुम नहीं आए और वो तुम्हारी इंतज़ार करते करते रह गई। विभूषण की आंखों से आंसू निकल रहे थे। विभूषण कहता है कैसे मुझसे गलती हो गया, कैसे मेरे साथ ऐसा हो गया, कैसे मुझे वो छोड़ के चली गई, क्यों मुझे सब छोड़ के चले जाते हैं, क्यों, मेरा क्या गलती, मुझे मेरे पहले माँ, फिर पापा, फिर अब ग्रैनी वैन सब छोड़ के जा रहे हैं, क्या मैं इतना बुरा हूँ आंट। और वो उस लेडी की तरफ देखता है और कहता है, वो लेडी नेबर विभूषण का उस आइज़ में टीयर्स देख के उसका भी दर्द करा था दिल, उसको फील हो रहा था वो इमोशंस विभूषण के, कैसे ये बच्चा अनाथ, बस इसके पास तो ग्रैनी वैन थी ना, इसकी जब ये नहीं था तब इसकी ग्रैनी वैन के साथ ऐसा होगा, पर किसी को नहीं पता था ना विभूषण के साथ तब क्या हुआ था। बस सब लोग सोच रहे थे कि विभूषण तब गायब था ग्रैनी वैन को छोड़ के उस हालत में। उस लेडी ने बस इतने कहा, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था विभूषण, तुम अगर होते तो तुम्हारी ग्रैनी वैन को कुछ नहीं होता, पर तुम्हारी गलती नहीं है बच्चा, कुछ नहीं हुआ, पता नहीं, तो हो सकता है कोई ज़रूरी काम से बाहर थे ना। विभूषण कुछ बोलने की हालत में नहीं था, वो तो जा ही रहा था ना ग्रैनी वैन के लिए दवाई लेने, पर वो वेन जाओ और वो लोग आ जाएगा, उसको कैसे पता था, वो लोग आके विभूषण के साथ जो करेंगे उसके बाद विभूषण उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके बाद, उस दिन के बाद वो कभी उसकी ग्रैनी वैन को और नहीं देख पाएगा ग्रैनी वैन को। मेन डोर में एक नॉक होता है, वो लेडी उठती है जो नेबर थी, वो उठती है और वो डोर के पास जाती है और वो दरवाज़ा खोल कर देखती है, वहाँ पर उसका हस्बैंड था। उसका हस्बैंड एंटर होता है और उसका हस्बैंड घर के अंदर घुस के बोलता है वाइफ खाना, और तभी वो विभूषण की तरफ देखता है, उसका आइस रेड हो गया था। वो आदमी विभूषण के पास आता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसको स्लैप करता है। जैसे उसको उठा के स्लैप किया था, विभूषण का चेहरा एक साइड को हो गया था। विभूषण डिज़र्व करता था, विभूषण ये नहीं कि विभूषण फाइट करेगा, नहीं, वो दिल से वो डिज़र्व करता था। वो आदमी उसको झिंझोड़ के कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वापस लौट के आने की, तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम कैसे यहाँ पर आ सकते हो, हाँ, अपने पहले ग्रैनी वैन को छोड़ के चले गए, हाँ, एक बार भी नहीं सोचा उनके बारे में, एक ओल्ड लेडी जिसका तबीयत ख़राब था, तुमने एक बार भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया, तुमने हमें नहीं पूछा कि हमारे पास मेडिसिन है कि नहीं, तुम चले गए, कहाँ गए, किसी को गए, कुछ नहीं पता। तुमने एक बार अपने ग्रैनी वैन के बारे में कुछ खोज करने का भी सोचा कि वो कहाँ थी, कैसी है, नहीं सोचा, एक लेटर भेज देते, कुछ नहीं। और अभी आके क्या शो करना चाहते हो तुम,
प्रॉपर्टी लेना है वापस तुम्हें? हाँ, वो ग्रैनी वैन का प्रॉपर्टी हम लोगों ने बेच दिया है, कोई नहीं था, तुम भी नहीं थे, हमने बेच दिया। ये जो सराउंडिंग एरिया आता है ना, ये प्रॉपर्टी मेरे अंडर आता है। तुम्हारी ग्रैनी वैन ना पहले मेरे अंडर से ही ये जगह रेंट पे ली थी, ये घर ली थी, क्योंकि मैंने सोचा था एक छोटे बच्चे को एक दादी के साथ रहना है, इसलिए उसके उस छोटे बच्चे का कोई नहीं है इस दुनिया में उसकी ग्रैनी वैन को छोड़ के। पर नहीं, तुम अपने ग्रैनी वैन को डिजर्व ही नहीं करते थे पहले से। तुम मस्ती कर रहे थे बाहर। हाँ, बेशर्म लड़के। उसको फिर से एक स्लैप पड़ता है। विभूषण फिर से नीचे गिर गया था। विभूषण की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वो सोचा था नहीं मेरी ग्रैनी वैन। और वो आदमी फिर से विभूषण को उठाता है, उसका कॉलर से पकड़ के। वो लेडी शॉक्ड हो गई थी। वो लेडी बोली थी, क्या कर रहे हो हस्बैंड, छोड़ो उसको, वो बेचारा, वो बच्चा है, उसको ऐसा मत करो, वो ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन, उसको पता नहीं था। उसका हस्बैंड कोई उसका बात नहीं सुनता, एक भी उस लेडी का बात नहीं सुनता है। वो डायरेक्ट विभूषण का कॉलर पकड़ के उस घर के बाहर जोर से फेंक देता है, उस रोड पे। वो छोटी सी गली थी, उस गली में उधर फेंक देता है। जो आजू बाजू जो लोग थे वो बाहर खिड़की से झाँक के देख रहे थे। किसी का हिम्मत नहीं था कि उस जगह में बाहर आए और बोले। बस वो आदमी चिल्ला के कह रहा था, वो जगह जो प्रॉपर्टी विभूषण के पास में जहाँ पर उसकी नेबर, वो वाला उस जगह को विभूषण की ग्रैनी को वो आदमी ने रेंट पे दिया था, जैसे कि खरीदने के लिए जैसे दिया था। और ये सोचने के बेसिस पे दिया था क्योंकि एक ग्रैनी है, एक बच्चे को संभाल रही है, एक 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 दया आ गई थी, इसीलिए बस। पर उस आदमी को लग रहा था कि विभूषण की वजह से सब कुछ हुआ है। विभूषण नहीं, पर्पसली उसकी ग्रैनी वैन को छोड़ दिया कि बुरी हो गई थी। उस आदमी को कुछ नहीं पता था, बस वो विभूषण को जिम्मेदार सौंपे जा रहा था, बोले जा रहा था तुम जिम्मेदार हो अपनी ग्रैनी वैन के डेथ के लिए, तुम जिम्मेदार हो। ये लो अपनी ग्रैनी वैन के एशेस। और वो विभूषण के ऊपर उस एक छोटे से पॉट को फेंक देता है। विभूषण उसको सडनली पकड़ लेता है। नहीं, वो ग्रैनी वैन को कैसे गिरने दे सकता है। और वो आदमी कहता है निकल जाओ यहाँ से, अपनी ग्रैनी वैन के एशेस को लेकर निकल जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ लौट के मत आना। तुम कहाँ से क्या करके आते हो मुझे भी पता है। तुम्हारी ग्रैनी वैन ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, तुम्हें पढ़ाया, जहाँ वो काम करती थी जिस स्कूल में, उस प्रिंसिपल से भी हाथ पैर जोड़ के तुम्हारे लिए एडमिशन करवाया, सबसे अच्छा स्कूल घुसू। तुम्हें पता है ना कितना अच्छा स्कूल है। उस स्कूल में तुम्हें घुसाया, पढ़ाया, और तुम बेशर्म बन के फाइट करते रहे, उसका एक से एक बात तोड़ते रहे। वो जो भी बोलती थी तुम उसके बात तोड़ते रहे। पर तुमने तो ये भी नहीं सोचा तुम्हारी ग्रैनी वैन को क्या होगा, उसके ऊपर क्या बीतेगी। तुम बेशर्म लड़के निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें दोबारा इस नेबरहुड में नहीं दिखना चाहिए। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर दोबारा देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बूढ़ा ज़रूर हो रहा हूँ, पर मेरे अंदर अभी भी वो ताकत है एक लड़के को हराने में। और मैं ये नहीं सोचता कि कौन बच्चा है, समझे। और वो विभूषण के मुंह के ऊपर दरवाज़ा बंद कर देता है। वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस थी, कोई नहीं बाहर आ रहा था, बस सब लोग तमाशा देख रहे थे खिड़की से। कोई किचन से देख रहा था, कोई खिड़की से देख रहा, कोई बालकनी से देख रहा था, कोई गार्डन से देख रहा था, चुप के। पर कोई बाहर नहीं आया। विभूषण को कोई सूदिंग नहीं किया कि तुम कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। विभूषण के पास कोई नहीं था, कोई नहीं। विभूषण अपने ग्रैनी वैन का उस स्पॉट जहाँ पर उसके एसेस थे, उसको विभूषण ने कैच कर लिया था। उसको विभूषण ने टाइटली अपने दिल पे ऐसे टाइटली हक किए हुए वो चल रहा था। उसके पास कहीं नहीं था जाने का, वो धीरे धीरे चल रहा था। उसके पास उसका बाइक भी नहीं था कि वो कहीं जाए, कहीं दूर चला जाए। वो बस जा रहा था चल के। उसके पास एक छोटा सा ही बैग था, वो उसी को लेके जा रहा था। उसका हालत बहुत ज़्यादा खस्ता था, बहुत ज़्यादा बुरा था। उसका फीलिंग्स कोई समझ नहीं पा रहा था, बस वो चले जा रहा था। विभूषण चलते चलते माउंटेन एरिया में आ गया था, जहाँ पर मेन रोड था, हाईवे। विभूषण बस वहीं पे खड़ा हुआ था, अपनी ग्रैनी वैन के एशेस को लेकर। रात हो गया था, खड़ा हुआ था विभूषण। और तब विभूषण कहता है, क्यों आपने मेरे लिए वेट किया, क्यों? जब आपको दिखा मैंने लेट किया आने में, आप किसी और के पास क्यों नहीं गए मदद लेने? आपने क्यों मेरे लिए वेट किया? आपने मेरे लिए क्यों वेट किया ग्रैनी वैन? आप किसी और के लिए और से मदद नहीं मांगी, क्यों नहीं मांगी आपने?
आपने मेरे लिए इतना इंतज़ार किया कि देखिए ना, आपने इंतज़ार किया मेरे आने का, मैं आया भी, पर शायद बहुत लेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई थी। मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दी जल्दी मैं आने में ना। अब मैं कहाँ जाऊँगा? अब मैं कहाँ जाऊँगा? आप छोड़ के चली गई। अब मुझे कौन हाथ से खाना खिलाएगा? कौन मुझे पराठे अपने हाथ से बना के खिलाएंगे? और मेरे फेवरेट सूप कौन मुझे बना के देगा? आपने मुझे छोड़ के अच्छा नहीं किया। आप किसी और के पास भी जा सकती थी ना। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? और वो उस रास्ते पे बैठ जाता है। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो ग्रैनी वैन के एशेस को टाइटली पकड़ा हुआ था, उस जार को पकड़ा हुआ था टाइटली, और वो रो रहा था। उस जार पे उसके टप टप करके आंसू गिरे जा रहे थे, आवाज़ हो रही थी। उस हाई रोड पे रात हो गया था, कोई नहीं था, बस विभूषण बैठा हुआ था। वो बस बाहर देखे जा रहा था उस व्यू को, और वो अपना दुख दिखाए जा रहा था। रो रहा था। उसके पास कोई जगह नहीं था। फिर उसके पास जितना भरा पैसा था, उस पैसे पे विभूषण ने एक अपने लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए 2 दिन तक विभूषण उस रास्ते पे भटकता रहा, ओवर राउंड लगाता रहा, और उसी जगह में आके रोता रहा। ऐसा 2 दिन तक चला। वो भूखे पेट था। फिर तीसरे दिन वो अपने जो उतना पैसा था, जितना पैसा उसने उस गाँव से लिया था, उस पैसे से विभूषण रानी वैन की एशेस को एक कॉफिन में या फिर एक मिट्टी में, एक छोटी सी जगह में गाड़ देता है। वो उसके घर के पास ही था। वो गाड़ देता है और बस बैठा हुआ था, देख रहा था। और फिर वो उसी नेबरहुड में जाता है। उसके पास और कोई जाने का जगह नहीं था, कहीं नहीं जाने का जगह था। उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था ना। उसी नेबरहुड में जाता है, उसी डोर पे नॉक लगाता है और कहता है, कोई है? मेरा बात सुनिए। और वो आदमी दरवाज़ा खोलता है। वो गुस्सा हो गया था विभूषण को देख के। विभूषण को कुछ वो मारने वाला था। विभूषण उसका पैर पकड़ लेता और कहता है, अंकल मुझे प्लीज़, मुझे बस एक रहने का जगह चाहिए। मैं आपको सारा पैसा लौटा दूँगा, जो मेरी ग्रैनी वैन ने आज तक हम लोगों ने वो रेंट नहीं दिया, उसका भी पैसा दे दूँगा। बस मुझे रहने दीजिए। मैं कहाँ जाऊँगा? प्लीज़ मुझे कहाँ जाऊँगा? मुझे कहीं भी रहने दीजिए। मैं रह लूँगा, मैं काम करूँगा, पर मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। विभूषण का स्टेट को वो आदमी थोड़ा बहुत समझ रहा था अभी। विभूषण की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, पर ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। रहने का जगह मैं तुम्हें दे सकता हूँ, और एक काम भी, वहीं से मैं तुम्हारा पैसा काटता रहूँगा। और काम यही होगा कि तुम मेरे गराज में काम करोगे। मेरा गराज ऑल टाइम खुला रहता है। क्योंकि खुला रहता है, वो मैं एक बिज़नेस टाइप का चलाता हूँ, तुम्हें जैसा पता है। विभूषण अपना सर हिलाता कहता है, पता है, वहाँ पर कस्टमर्स आते हैं अपना कार रिपेयर करने के लिए पुराना, और आप का जो वर्कर्स है वो कार को ठीक करके देते हैं। तभी वो आदमी कहता है, हाँ तुम्हें भी वही काम करना पड़ेगा, और तुम्हारा काम मैं फ्री में नहीं, पैसे भी दूंगा तुम्हें, पर वही पैसे मैं काटता रहूँगा। और तुम्हारा जो तुमने बाकी किया है इतने टाइम तुम्हारी ग्रैनी वैन ने, वो मैं लेता रहूँगा। और जो तुमने प्रॉब्लम खड़ी की है इस नेबरहुड में, उसका भी हिसाब लूँगा। बस तुम्हें 2 टाइम खाना और रहने को जगह मिलेगा, बस इतना ही। और अगर तुमने कोई फिर से गलत काम करने का कोशिश किया, लड़ाई, फिर से अगर मैंने सुना ऐसा कुछ, तो तुम्हें इस नेबरहुड में मैं कहीं टिकने नहीं दूँगा। विभूषण अपना सर हिलाता है, उसका आइज़ क्लोज था। वो कहता है, हाँ नहीं करूँगा मैं कुछ भी, ना किसी से बात, ना किसी से संबंध, ना लड़ाई, कुछ नहीं। मैं रहूँगा, बस अपना काम करूँगा। और विभूषण तब से ही उस गराज में रहने लग गया, काम करता था, वहीं खाता था, पीता था। वो कॉलेज जाना पूरा बंद कर दिया था। ना उस गांव वाले से भी उसका कोई कांटेक्ट कुछ नहीं था, बंद हो गया था। विभूषण बस
बहुत ज़्यादा मेसी हो गया था, उसका बड़ा बाल हो गया था, काटता नहीं था, उसके थोड़े दाढ़ी थोड़ा सा आने लग गया था नीचे ऊपर, और लिप्स के ऊपर और नीचे ठुडी पर भी आने लग गया था, फिर विभूषण ने काटना बंद कर दिया। वो पूरा मेसी टाइप का हो गया था, पूरा मेसी। 2 महीना बाद दिखाया जाता है कॉलेज में, जहाँ पर लड़कियाँ गॉसिप कर रही थी क्लास के अंदर, सारे क्लास के अंदर गॉसिप चल रहे थे। बेन चाओ भी वहाँ पर बैठा हुआ था, वो भी गॉसिप कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। वो कहता है तुझे सुना कौन आ रहा है? तभी उसका दूसरा दोस्त कहता है हाँ मैंने सुना, वो ओनर का बेटा आ रहा है, मैंने सुना है बहुत रिच है और ये कॉलेज भी उसका है। और ऐसा बहुत सारा कंपनी और कॉलेज उसके डैड होल्ड करते हैं, हमें तो उससे दोस्ती करना ही पड़ेगा यार, तुझे पता है ना हमारा बैकग्राउंड कैसा है। और तभी विंचो स्माइल करता है, कहता है हाँ ऑफ कोर्स आई नो। शुयांग पास से कहता है ब्रो मैं बस सोच रहा हूँ वो क्या मस्कुलर टाइप का होगा, कैसा होगा वो दिखने में, और बस नर्ड टाइप का ना दिखने में हो। और तभी वो लोग हंसने लग जाते हैं, लाफ करने लग जाते हैं। और तभी टीचर अंदर आता है और लड़के लोग जो वहाँ पे लड़के लड़की लोग थे जहाँ पर बैठे हुए थे क्लास में, सारे लोग शौक थे कि टीचर और प्रिंसिपल दोनों एंटर हो रहे हैं। वो लोग स्टैंड हो गए थे क्योंकि उन लोग को प्रिंसिपल से थोड़ा बहुत तो डर लगता ही था। प्रिंसिपल आता है अंदर और कहता है आप सबको पता है कौन आने वाला है और वो आप लोग के क्लास में ही आज से ज्वाइन होने वाला है, तो आप लोग का क्लासमेट के लिए आप लोग उसके साथ अच्छे से रहना और आई होप आप लोग आपके ही दोस्त की तरह उसको ट्रीट करेंगे। सो हियर द यंग मैन इज़। और प्रिंसिपल स्माइल करता है दरवाजे की साइड, सारे आइस उस साइड थे, सब लोग एकटक उधर देख रहे थे। और वहीं पे कोई हीरो स्टाइल एंटर करता है और वो एंटर करके स्माइल करता है। उसका स्माइल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, लड़कियाँ पागल हो रही थी उसको देख के। और वो लड़का कहता है हेलो एवरीवन, मेरा नाम लान वांग जी है और यहीं पे हमारी स्टोरी एंड होती है। तो बताइएगा आपको कैसी लगी और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब के लिए बाय बाय।